यह तस्वीर एक सुखद तस्वीर है कि सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई और आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली AK-47 इंसास जैसे हथियार लेकर सुरक्षा बल के जवानों के सामने डाल रहे हैं। 22 नक्सलियों पर करीब 2 करोड़ रुपए का इनाम था, लेकिन देखिए कैसे जंगल का रास्ता छोड़कर अब मुख्य धारा में लौटे हैं। लाल सलाम नहीं, भारत माता की जयकारे लगा रहे और हाथ में संविधान लेकर एक नए रास्ते की शुरुआत कर रहे हैं। तस्वीर उड़ीसा से सामने आई है, जहां के मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने हथियार डाल दिया और यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि 1.84 करोड़ रुपए का इनाम इन नक्सलियों के पास था। और घातक हथियार में देखे तो AK-47 इंसास, SLR, BGL लॉन्चर और कई हैंड ग्रेनेड और कई बारूद जो है वो लेकर पहुंचे हुए थे। अब इस तमाम आत्मसमर्पण से एक बात तो साफ हो गई कि अब 31 मार्च 2026 सच में एक नया सवेरा होगा, जहां लाल आतंक की आवाज नहीं, लाल सलाम की गूंज नहीं और बारूद की गंध जंगल से नहीं आएगी, बल्कि कहीं पर बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते दिखेंगे तो कहीं विकास के पथ बनते हुए दिखेंगे, यानी सड़कें, बिजली और तमाम वो सुविधा भी उन गांवों में जाएगी जहां नक्सलियों का डेरा हुआ करता था। ये नक्सली कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन हाल में जब बस्तर संभाग में कार्रवाई शुरू हुई तो आखिरकार नक्सली इधर से उधर भाग रहे थे। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ नक्सल के एक कर तमाम कैडरों ने हथियार डाल दिया। खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा कई बार नक्सलियों से अपील कर चुके हैं कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, मुख्य धारा में लौटे। ऐसा नहीं करने पर आपको जंगल में सुरक्षा बल के जवान ढेर कर सकते हैं। यानी साफ संदेश है, हथियार छोड़ो, मुख्य धारा में लौटो और नई जिंदगी की शुरुआत करो, नहीं तो फिर अंजाम बाकी अन्य नक्सलियों जैसा होगा। और कुछ इसी तर्ज पर जो लगातार बयान आ रहे थे उससे प्रभावित लोग हो रहे हैं, क्योंकि सीधा 2 टूक बयान, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की, सीधा बता रहे कि हथियार डालिए, मुख्य धारा में लौटिए और फिर नई जीवन की शुरुआत कीजिए। नहीं तो आप एक गोली चलाइएगा तो इधर से 1000 गोली चलेगी और उस गोली पर हर नक्सली का नाम होगा। और यही वजह है, यही कारण है कि बस्तर जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था कि यहाँ लोकतांत्रिक देश में भी नक्सलियों की सरकार चलती है और उनके बिना मर्जी के, बिना अनुमति के एक पत्ता भी नहीं जंगल से हिल सकता। और कैसे आखिर बीते 1 साल में जो दबिश बढ़े, सेंट्रल फोर्सेस की कार्रवाई हुई तो एक एक कर नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे, बड़े नक्सली मारे गए जो आखिरी समय तक चाहते थे कि हम हथियार नहीं डालेंगे। और जब बड़े नक्सलियों का एनकाउंटर होना शुरू हुआ, शुरुआत अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की बात कर ले हम तो करेगुट्टा पहाड़ी से हुआ। करेगुट्टा पहाड़ी इस रेड कॉरिडोर की यानी लाल गलियारी के एक सेंटर पॉइंट मानी जाती थी। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ और सारंडा के बाद करेगुट्टा एक ऐसा स्थान था नक्सलियों के लिए जो सबसे सुरक्षित माना जाता था। आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि इस पहाड़ी से आपको उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ 3 राज्य और थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर तेलंगाना की ओर भी आप निकल सकते हैं एक राज्य होकर के। तो ऐसे में जब कार्रवाई हुई, सुरक्षा बल के जवानों की दबिश बढ़ी, पहली बार देखा गया कि हेलीकॉप्टर से जवानों को मदद पहुंचाई जा रही है और इसी पहाड़ी में अंत तक आखिर में 1 करोड़ की इनामी और सेंट्रल कमेटी सदस्य बसव राजू का एनकाउंटर हुआ था। बस यहीं से नई कहानी की शुरुआत हुई और एक एक कर अब तमाम नक्सली हथियार डाल रहे हैं। तो आने वाला दिन बेहद अच्छा छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए होने वाला है, क्योंकि दावा सुरक्षा बल के जवानों का है, गृह मंत्री का है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों का सफाया होगा और नई शुरुआत होगी। और अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो 41 नक्सलियों ने हथियार डाला था, फिर अब 22 नक्सली जिन पर करीब 2 करोड़ का इनाम है। हथियार घातक है, हाईटेक तमाम राइफल्स इनके पास है। इसके अलावा अगर देखें तो झारखंड में भी लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर जो पूरा लाल गलियारा उसे अब ध्वस्त कर दिया गया है और नक्सली खुद के जान की पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि इनका नेतृत्व अब
छीन चुका है, नेतृत्व तमाम आत्मसमर्पण कर चुका है या फिर मारा जा चुका है। अब महेश कुछ, चाहे गणपति की बात करें या फिर देव जी, ऐसे कुछ ही नक्सली बचे हैं। झारखंड में मिसिर बेसरा है, एनलदा है, तो ऐसे कुछ नक्सली बचे हैं जो अभी भी हथियार लेकर घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आने वाले दिनों में या तो एनकाउंटर होगा या यह तमाम नक्सली भी आत्मसमर्पण करेंगे, जैसे रूपेश जी या फिर सोनू दादा और सुजाता ने हथियार डाल दिए थे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।